कौन था वो धोबी जिसने सीता जी के ऊपर लांछन लगाया, जिसके कारण श्री राम ने माँ सीता को वन में छोड़ दिया? उस धोबी की पूर्व जन्म की क्या कथा है, ये कहानी आज सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में एक गंधर्व दंपति निवास करते थे। वे दोनों संगीत, आनंद और पारस्परिक प्रेम में डूबे रहते थे, परंतु उनके भीतर किसी दूसरे के दुख के प्रति करुणा भाव न था। एक दिन जब गंधर्व दंपति एक वन में विहार कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऋषि को देखा। ऋषि की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण ऋषि बहुत शोक में थे और बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे थे। ऋषि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वियोग की पीड़ा में बहुत दुखी थे, परंतु गंधर्व दंपति, जिनके मन में कोई करुणा भाव न था, वो ऋषि की इस हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपने क्रोध में उन्होंने उस गंधर्व दंपति को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में पृथ्वी पर तोते के रूप में जन्मेंगे। उन्हें अपनी वाणी और संगीत प्राप्त होगा, परंतु जिस वियोग को देखकर वो हंसे थे, अपने जीवन में वो भी उसी वियोग से पीड़ित होंगे। गंधर्व दंपति ने जब क्षमा मांगी तो करुणा में ऋषि ने उनसे कहा कि ये श्राप तब पूरा होगा जब उन्हें कोई अत्यंत पवित्र और सद्गुणी स्त्री स्पर्श करेगी। यह दोनों तोते पति पत्नी के रूप में पृथ्वी पर जन्मे। तो एक दिन जब राजकुमारी सीता अपने पिता के महल में खेल रही थी, तब उन्होंने इन दोनों तोतों को देखा। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और तोता अपनी पत्नी से कह रहा था कि सुनो, पृथ्वी पर एक बहुत सुंदर राजा का जन्म हुआ है। उनका नाम है श्री राम और उनकी पत्नी होंगी सीता। यह सुनकर सीता चकित हो गई। उन्हें लगा कि ये दोनों उन्हीं की बात कर रहे हैं। सीता ने अपनी सहेलियों से कहा कि जाओ, इन दोनों तोता और तोती को पकड़कर मेरे पास लाओ। राजकुमारी सीता की सखी गई और तोता और तोती को पकड़कर सीता के पास ले आई। तो राजकुमारी सीता ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, राम कौन है, तुम यह सब कैसे जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ। तो तोता ने उत्तर दिया कि हम एक वन में रहते थे। उसी वन में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण नामक कथा की रचना की है, एक ऐसी कथा जो अभी घटित ही नहीं हुई, और यह कथा ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्यों को सिखाते थे। हमने उस कथा को बार बार सुना और कंठस्थ कर लिया है। हम जानते हैं कि राम कौन है और यह भी जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो राजकुमारी सीता के आग्रह पर तोता और तोती ने श्री राम की कथा सीता को सुनाई। कथा सुनकर सीता बोली कि मैं वही जानकी हूँ, राजा जनक की पुत्री, और अब मैं तुम्हें तब मुक्त करूंगी जब श्री राम मेरे पास आएंगे और मेरा उनसे विवाह हो जाएगा। यह सुनकर दोनों बहुत भयभीत हो गए और राजकुमारी सीता से याचना करी कि हे देवी, हम पक्षी वन और आकाश में निवास करते हैं, कैद हमारे लिए उपयुक्त नहीं। तोती ने कहा, हे जानकी, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव के पश्चात मैं यहाँ पर लौट आऊंगी, कृपा करके हम दोनों को छोड़ दीजिए। परंतु सीता नहीं मानी। तो तोते ने भी विनती करी, हे राजकुमारी सीता, मेरी पत्नी को जाने दो, उसे मत रोको, वह गर्भवती है और प्रसव के बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे। तब राजकुमारी सीता ने कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ही रही, तुम चाहो तो जा सकते हो। यह सुनकर तोता शोक में डूब गया और जोर जोर से रोने लगा। वो बार बार देवी सीता से अपनी पत्नी को छोड़ देने की विनती करने लगा। तब शोक और क्रोध से भरी मादा तोती ने कहा कि हे सीता, तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग किया है। जब तुम गर्भवती होगी तब तुम्हें भी अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। और यह कहकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी वहां पर एक दिव्य विमान आया और तोती के रूप में गंधर्व कन्या को वापस स्वर्गलोक ले गया। तोता अपनी पत्नी के वियोग में वहीं पर रोने लगा और उसने गंगा नदी में एक डुबकी लगाई और मरने से पहले कहा कि मैं राम की नगरी में जन्म लूंगा। मेरे शब्दों से यह सीता अपने पति से अलग होगी और दुख में रहेगी। तोता क्रोध की अवस्था में मरा और इस कारण अगले जन्म में उसका नाम हुआ क्रोधन। क्रोधन वही धोबी था जिसने माँ सीता के ऊपर
कलंक लगाया और जिस कारण से श्री राम ने सीता जी को वन में भेज दिया। यह थी आज की कथा। अच्छी लगी तो लाइक करें, और लाइक ना भी करें तो यह कथा किसी एक के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।